R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, R21 के। इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस सेम है, तो R12 इज इक्वल टू R21। अब हम कैसे करेंगे, इसके बाद फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, F12। फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है K Q1 Q2 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। R F12 इसका इससे डिस्टेंस ले रखा है R12, उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर, और साथ में वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हमेशा क्या काम आता है, डायरेक्शन देने की। तो इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, और ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी है R12 का यूनिट वेक्टर। ये आ गया, इसको और सोल्व कर देते हैं, K Q1 Q2, इसको हम सोल्व कर लेंगे R12 वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया R12 का स्केयर। सोल्व करेंगे K Q1 Q2, इसका हो जाएगा Q R12 का Q R12। सिमिलरली F21 कैसे आएगा, K Q1 Q2 क्या आएगा, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स, डिस्टेंस कितना है, ये रहा R21 का स्केयर, R21 का ये क्या है, यूनिट वेक्टर, जो इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, K Q1 Q2 यूनिट वेक्टर है, वेक्टर अपॉन में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गया इसका स्केयर। सोल्व कर देते हैं, K Q1 Q2 ये हो जाएगा Q, ये आ गया R21। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व कैसे करेंगे, एक तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से, R21 की वैल्यू से पुट कर देंगे और R12 की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा हम ये भी तो देखते हैं F12 और F21 में क्या रिलेशन है, F12 और F21 है एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इतना पार्ट सेम है, लेकिन R12 और जो R21 है वो एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट है। अगर ओनली वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, लेकिन है कैसे, एक दूसरे के अपोजिट। तो पुट करते हैं यहाँ पे, इससे हमें पता लगता है कि F12 है जो वो माइनस F21 के इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट। ये इसके ऊपर एक्शन, ये इसके ऊपर एक्शन, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। अगर अट्रैक्ट भी कर रहे होते, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ये हमने किया कूलम्ब्स लॉ में, इन वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, F12 हो जाएगा K Q1 Q2 R12 की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, इसका Q R1 माइनस R2। सिमिलरली F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का Q R2 माइनस R1। ये आ गया हमारा F12 और F21। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल वेक्टर फॉर्म एंड पोजीशन वेक्टर फॉर्म, दोनों के फॉर्म में आ चुका है हमारा। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फर्स्ट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप फिर डिस्कस कर सकते हो, डाउट है तो फिर दोबारा पूछ सकते हो आप इसको, इसमें बेटा डाउट आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 6 यूनिट ग्रेविटेशन वो अच्छे से कर रखी है 11th में, तो डाउट नहीं आएगा। एक तो वेक्टर भी यूज हुआ था उसमें बार बार, दूसरा कौन सा चैप्टर यूज हुआ था उसमें यूज हुआ था ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म ही तो है ये, उसमें क्या था G, इसमें क्या है K, उसमें क्या थे M1 M2, इसमें क्या है Q1 और Q2। बस वहां फोर्स ओनली अट्रैक्टिव था, यहाँ अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और यहाँ मीडियम के ऊपर भी डिपेंड है। कैसे डिपेंड है मीडियम के ऊपर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रहा मीडियम के ऊपर भी बताता है कि जो चार्जेस है मीडियम के ऊपर भी कितना डिपेंड करते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो था लॉन्ग रेंज तक था, वो अलग था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं
आगे नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल का टॉपिक बनता है यहाँ से, वैसे सिलेबस में नहीं माना जाता थ्योरेटिकली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इसको, क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचते रह जाओगे तो आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ सिंपली एक ही वर्ड में समझ जाओगे आप। मेरे ऊपर अलग अलग चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो कितना होगा सोल्व करना है। इसी को ही तो हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कैसे? उसकी वजह से फोर्स निकाल लेता हूँ भाई, इसकी वजह से निकाल लेता हूँ, इसकी वजह से जितने भी मेरे अराउंड चार्ज हैं उसकी वजह से निकाल लेता हूँ, और सभी का क्या कर देता हूँ? सम टोटल कर देता हूँ। और फॉर्मूला मेरे को पता ही है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? कंसीडर Q0, ये बेचारा फंस गया हमारा इन बिटवीन नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत से चार्जेस के बीच में। सो बहुत से चार्जेस के बीच में फंस चुके हैं। फंसा नहीं है, मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, उनका इसके ऊपर कितना इफेक्ट है वो स्टडी करें। इसकी वजह से सभी का नेचर सेम ले रहा हूँ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो सारे, नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव ले लो। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के काम आ रहा है। यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट करने के काम आएगा, चेक करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स कितना होएगा? F01। इसकी वजह से कितना होएगा? F02, so on, F03, so on, F04। ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? F01 प्लस F02 प्लस so on कितना हो जाएगा? प्लस F0n। ये आ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, K Q1 Q0 बाई R01 का स्क्वायर, K Q0 Q2 बाई R02 का स्क्वायर, K Q0 Q3 बाई R03 का स्क्वायर, K Q0 Q1 बाई R01 का स्क्वायर, सो ऑन। इस तरह से K Q0 Q2 बाई R02 का स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? K Q0 Qn बाई R0n का स्क्वायर। इस तरह से कॉमन लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। सिग्मा की फॉर्म में लिख लेंगे समेशन, आई की वैल्यू कम से कम 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा n है, k और Q0 बाहर आ जाएगा, Qi बाई R0i का स्क्वायर। आई की वैल्यू 1 पुट करोगे ये, 2 पुट करोगे, सो ऑन। इस तरह से आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये थोड़ी ना आता है कि इसके डेफिनेशन देंगे क्या, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं पूछूं, अगर एक चार्ज है, इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे हमने, Q1 Q2, एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है दो चार्ज के लिए 10 चार्जेस के बीच में। कैसे निकालेंगे? ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, फिर इनको सोल्व कर देंगे, या तो लो पैरेललोग्राम लॉ यूज करके थोड़ा सा वेक्टर वाला भी आप एक बार पहले से रिवाइज कर लें, ताकि इनके हम क्वेश्चंस आसानी से कर सकें। और ये वीडियो हमने पहले, ये क्वेश्चंस हमने पहले कर भी रखे हैं, ये आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी थ्योरी। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप पूछोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन नहीं किया है। आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में बता रखा है, फिर हमने उसके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो इसलिए हम टॉपिक पे आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? एक चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ये किसी दूसरे के फील्ड में गया है, ये इसका फील्ड है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और लीनियर चार्ज होता तो कैसा होता? सिलेंड्रिकल। अगर हम इसको यहाँ रखते हैं, इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ ले आया, तो ये इससे रिपेल हो जाएगा, सेम नेचर होगा तो। और अगर अपोजिट नेचर होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है इसकी इंटेंसिटी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और जो पाथ जो फॉलो करेगा उस पाथ का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक चार्ज, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं इसको,
इसको पेरेंट चार्ज मान लेते हैं, मेन चार्ज इसका फील्ड है। ये दूसरा चार्ज आया इसके फील्ड में, आते ही इसने क्या किया, रिपेल कर दिया या अट्रैक्ट कर दिया, वो डिपेंड करते हैं नेचर पे। इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह की जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे मे बी स्ट्रेट, या तो स्ट्रेट होगी या कैसी होंगी, कर्व। स्ट्रेट होगी सिंगल चार्ज के लिए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का है तो कैसी हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी, जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट से फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज कैसे होंगी, इस तरह से दूर जाएंगी। नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आएगी इस तरह से। ये देखिए ये क्या है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों नहीं कट करेंगी, अगर कट करेंगी तो यहाँ जो चार्ज रखा होगा वो क्या सिंगल टाइम पे दो पाथ फॉलो कर सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। एक चार्ज एक साथ दो पाथ दो रास्ते तय नहीं कर सकता, दैट इज वाई दे नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू वे विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ, दे विल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ये देखिए अगर गैप कम है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में गैप कम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, गैप ज़्यादा है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, गैप इक्वल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गैप अनइक्वल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ डायरेक्शंस दे एग्जर्ट लैटरल प्रेशर टू ईच अदर। महाभारत देख रहे हैं, महाभारत एक लाइन इधर एक लाइन इधर, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ठीक है। तो इस तरह से लैटरल प्रेशर वो एग्जर्ट करती हैं, डिपेंड ऑन देयर नेचर, रिपेल भी कर रही हैं या क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है जिसके अंदर वो दूसरे को इफेक्ट करता है, और जो पाथ जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फोर्स करंट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, two charges separated by some distance is known as electric dipole। 2a क्यों लिया है, सेंटर से चार्ज में, ये डिस्टेंस है a, ये भी कितना है a, सेंटर से डिस्टेंस लिया है a और a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होता है P से इंडिकेट किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। अब हम अगर इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तब हम करेंगे, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, वो तो हमने पहले ही बोला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, at any point due to a dipole, and a circular charge ring at axial point और equatorial point। इस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे। टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ये हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।